खंदौली टोल प्लाजा पर दिल्ली से आ रहे आगरा सांसद व विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के आगमन पर आगरा की जनता ने स्वागत सम्मान किया। इसी दौरान भाजपा के मंत्री द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। इसी दौरान राज्य मंत्री जीएस धर्मेश, भाजपा विधायक राम प्रताप चौहान, विधायक योगेंद्र उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख जगबीर सिंह तोमर, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। को भी मंत्री बनाकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल भवन, शिक्षा भवन में पहुंचाने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद पहली बार बघेल समाज के व्यक्ति को दिल्ली की सरकार ने मंत्री बनाने का काम किया है। ये सब विपक्ष की वजह से हुआ है। विपक्ष अगर प्रधानमंत्री का राजनीतिक परिचय करवा देते तो हम सीधे आगरा आते और मैं 11 लोकसभाओं का भ्रमण करने के बाद आया हूँ। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, धौलपुर, फिरोजाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, होडल, पलवल, मथुरा, छाता, कला और आज आगरा था। 2 दिन बाद आगरा, अलीगढ़, आगरा, जलेसर, अबागढ़, निधौली कला, उसके बाद एतमादपुर, खंदौली, बरहन का भ्रमण करेंगे। केंद्र सरकार के अपने विधि और न्याय राज्य मंत्री और आगरा लोकसभा से लोकप्रिय सांसद आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी, आज उनका यहाँ पर आगमन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त महानगर और एतमादपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है और पहली बार उनका आगमन पर हम सब कार्यकर्ताओं ने उनके जो आए हैं और एक अच्छा स्वागत है, ऐतिहासिक उनका स्वागत हुआ। इसका सब विधानसभा चुनाव पड़ेगा। इसका डेफिनेटली देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में और जहां पर सांसद नहीं है उन दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाल रहे हैं और उसके माध्यम से जनता में अच्छा संदेश जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। के सांसद एसपी सिंह बघेल साहब आज विधायक बनने मंत्री बनने का पहली बार आगरा आ रहे हैं और ये उनका आगमन आशीर्वाद यात्रा के रूप में हो रहा है। पूरे देश में जितने भी मंत्री बने हैं उनको आशीर्वाद यात्रा के रूप में पार्टी ने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए निर्देशित किया है। उसी के तहत आए हैं और बहुत ज़ोरदार स्वागत जगह जगह उनका हो रहा है। हम लोगों ने उनका ये खंदौली टोल पर स्वागत किया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे और बड़े संख्या में वाहन थे। इनका एक कारवां निकला है जो पूरे शहर में होता हुआ स्वागत जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए तैयार है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो केंद्रीय मंत्री बने तो मैं जानता हूं कि 17, 18, 19 एमपी और यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया है और जिस तरीका से जन सैलाब हुआ है मैं जानता हूं कि इसका बहुत ही बड़ा एक प्रदेश के अंदर और देश के अंदर माननीय मंत्री जी का, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब का एक संदेश गया है। और आज भी यहाँ पर खंदौली टोल पर आप देख रहे होंगे कि हजारों का हुजूम माननीय मंत्री जी के उसमें खड़ा हुआ है क्योंकि वो हम सबके नेता हैं और आगरा को बहुत बड़ी, आगरा का प्रदेश को और देश को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है जो केंद्रीय मंत्री बनाने पर। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी विधानसभा एतमादपुर में खंदौली टोल पर यहाँ पर स्वागत के उपलब्ध में खड़े हुए हैं। मंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है आगरा वासियों के लिए इतना बड़ा पद मिला है? अब यही संदेश है कि 2022 का चुनाव है तो उसके लिए इन लोगों को मतलब केंद्र सरकार ने जन संदेश जो आशीर्वाद संदेश यात्रा का दिया है तो उसी के माध्यम से एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ये संदेश है और 2022 में करीब 350 सीट लेकर के हम विधानसभा में दोबारा से माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। लोकसभा के अंदर 34 मंत्री यशस्वी देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं। एक शिष्टाचार के नाते परिचय होता है
प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन 34 मंत्रियों को परिचय कराया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के अंदर, देश आज़ादी से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि उन मंत्रियों को परिचय भी विपक्ष के नेताओं ने नहीं होने दिया। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय करा और एनडीए ने तय करा है कि देश भर में ये 34 मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से देश की जनता का आशीर्वाद लेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज एसपी सिंह बघेल जी कांदूली टोल पर आ रहे हैं। आगरा के लिए कौन सा संदेश रहेगा कि जिस तरीके से आगरा में अभी मंत्री पद मिला है, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया? आगरा के लिए संदेश यही है कि कार्यकर्ताओं में देखो आप, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर है और जनता के लोग भी हैं। तो जनता के कार्यकर्ता के अंदर उत्साह का वातावरण है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हमारे प्रिय हैं, हमारे नजदीक हैं, इजी गोइंग है, नजदीक है। इस नाते कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण। जन आशीर्वाद यात्रा माननीय एसपी सिंह बघेल जी जो लेकर आ रहे हैं, यह एक 2022 का एक आपको दिखाई देगा कि जिस तरह से जन समूह खड़ा हुआ है, यह 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिससे जन सैलाब जो उमड़ा है, ये जन सैलाब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र समर्पित पार्टी है। इस पार्टी को जन समर्थन, जैसे जो जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है, ये सामूहिक जनता की एक यात्रा है और इस यात्रा से चलकर राष्ट्र प्रेम जागेगा और लोगों में एक बार फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आगरा के लिए एक बड़ी सौगात है मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट के लिए यहाँ बनाना चाहते थे, लोग कह रहे हैं कि कोर्ट बनाने की मांग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जो बनाए एसपी सिंह बघेल जी योग्य हैं और वो जनता के हित में जो भी काम होंगे वो जनता के हित में करेंगे। क्योंकि आगरा की जो जन समस्या है, उन जन समस्याओं को उठाने का काम, जन समस्याओं को निपटाने का काम वह करेंगे और पहले भी होते रहे हैं। इसलिए जो समस्या आएगी उन समस्याओं को निपटाने का काम करेंगे। चलिए, ये स्वागत नहीं है, ये आशीर्वाद यात्रा है। और क्योंकि मंत्री जी हमारे आगरा के हैं और सबके लोकप्रिय सांसद हैं आगरा के, तो उनकी एक आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है कि मंत्री बनने के बाद वो पहली बार आगरा आगमन हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं और हमारे मंत्री जी भी यही चाहते हैं कि सबका आशीर्वाद और सबका प्यार उन्हें भरपूर मिले। इस यात्रा के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो कुछ नहीं है, हम यही कहते हैं कि सबका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में काम अच्छा करेंगे। जो हमारे सारी जनता है उसका विकास होगा और सब कुछ अच्छा होगा। मेरे विपक्ष कहता है कि चुनाव आगे हो रहे हैं, इसलिए ये सब स्टंट बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं। नहीं, ये तो बेकार की बात है। आप ये बताइए कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से कौन सा दिन और कौन सा महीना ऐसा गया है कि जब हम विकास की तरफ या विकास की बातें नहीं करते हैं या विकास के ऊपर काम नहीं कर रहे। हमारा हर कार्यकर्ता, इस संगठन से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता के पास हर दिन वो काम के मोड पे रहता है और हर दिन उनके पास अपना काम होता है, क्योंकि हम नीचे तक व्यक्तियों के पास जाते हैं और हर कार्यकर्ता, हर जनता के हर सदस्य जुड़ना चाहता है। ऐसा आज माननीय मंत्री जी मंत्री बनने के बाद सबसे पहले आगरा में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए हम सब लोग कार्यकर्ता एक साथ मिलकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और आज रथ यात्रा है उनकी और जन यात्रा है, उसमें 42 पॉइंट आगरा में उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है और जनता भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। क्या कहना चाहोगे आप? आगरा की जनता का प्यार मंत्री जी को मिल रहा है और मंत्री जी कानून मंत्री बने हैं, क्या लगेगा आगे? आगरा की जनता हमेशा माननीय मंत्री जी ने सपोर्ट किया है और हमेशा न्याय मिलेगा और जो उनके नियम में हुआ वो उनको जरूर दिया जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां। मैं सर्वेश बघेल, बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता, 86 विधानसभा एतमादपुर आगरा से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और एतमादपुर की जनता से भी अपील करता हूं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। जय भीम, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां। मैं राकेश बघेल, चेयरमैन एतमादपुर, 15 अगस्त और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और कोरोना काल का ध्यान रखते हुए सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और थोड़ी दूरियां बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां। मैं राकेश बघेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और एतमादपुर विधानसभा के जन जन लोगों को 15 अगस्त, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और
एक संदेश और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल का जो दौर गया है उसको पालन करते हुए, कोविड का पालन करते हुए सब लोग 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम के साथ और अच्छे ढंग से के साथ मनाएं।